काश मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को विधानसभा की टिकट दे देते। काश जो कि हाट विधानसभा से मौलाना ही उम्मीदवार बनते। काश इस तरीके के जो चीज़ें हैं एमआईएम वाले याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आइए सबसे बड़ा रीज़न और कारण क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब विधानसभा चुनाव हो रहा था बिहार के अंदर, तो उस वक्त जो है सबसे बड़े दावेदार जो कि हाट विधानसभा से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी थे और जीत लगभग दिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स के परसेंटेज की अगर बात की जाए तो लगभग 75% से भी ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स थे। तो बताया यही जा रहा था मौलाना अब्दुल्ला की जीत होगी, क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला जो है वो पिछले 5 साल से लगातार मेहनत करते हुए और जनता को लगातार जो है जोड़ते हुए आ रहे थे। लेकिन ठीक जब चुनाव का वक्त हुआ, टिकट का बंटवारा हुआ, तो उस वक्त मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को ये कन्वेंस किया गया कि आप अपना टिकट जो है वो आरजेडी के जो उम्मीदवार हुआ करते थे पहले, या आरजेडी के जो नेता हुआ करते थे शाहनवाज आलम, उनको आप दे दीजिए, क्योंकि उनकी तरफ से ये बताया जा रहा था कि उनके आने से एमआईएम मजबूत होगी। मौलाना अब्दुल्ला ने इस कुर्बानी को भी एक्सेप्ट किया और अपना टिकट जो है वो शाहनवाज आलम को दे दिया। आज वही शाहनवाज आलम जो है वो पहले एमआईएम की तरफ से खड़े हुए, उनकी जीत हुई, आरजेडी वाले ने उनको नकार दिया, उनको टिकट नहीं दिया, और उसके बाद जो है एमआईएम ने मौलाना अब्दुल्ला ने अपना टिकट जो है शाहनवाज आलम को दिया। और वही शाहनवाज आलम जब एमआईएम की तरफ से जीत कर आते हैं तो आज वो जो है आरजेडी में चले जाते हैं, एमआईएम को पीछे छोड़ देते हैं, और ना सिर्फ अकेले जाते हैं बल्कि अपने साथ जो है 3 और विधायक को लेकर चले जाते हैं एमआईएम पार्टी की तरफ से, और आरजेडी में मिल जाते हैं। आज क्यों याद किया जा रहा है मौलाना अब्दुल्ला को? इस वजह से क्योंकि आज मंत्री पद का जो है वो गठन किया गया, मंत्री बनाया गया बिहार के अंदर। नया सरकार जो बना नीतीश कुमार के अगुवाई में, साथ के साथ आरजेडी की अगुवाई में, उसके अंदर जो है शाहनवाज आलम को, यानी कि एमआईएम की तरफ से जो 4 विधायक गए थे उनमें से एक विधायक जिनका नाम शाहनवाज आलम है, वही विधायक है जिनको टिकट जो है एमआईएम की तरफ से मिला। जीता जो है एमआईएम पार्टी की तरफ से, लेकिन वो आरजेडी में गए और उसी शाहनवाज आलम को जो है टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, एमआईएम की तरफ से, और आज उनको जो है मंत्री बनाया गया आरजेडी पार्टी की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों आज एमआईएम वाले अफसोस कर रहे हैं, आज एमआईएम वाले एक बार फिर से याद कर रहे हैं मौलाना अब्दुल्ला की कुर्बानी को, मौलाना अब्दुल्ला को। लेकिन ये बात तो तय है कि इस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराएगी एमआईएम की पार्टी, और आने वाले वक्त में जब भी चुनाव होगा विधानसभा का या लोकसभा का, उस वक्त मौलाना अब्दुल्ला सालिम कुमार चतुर्वेदी को सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा एज ए उम्मीदवार, एज ए कंटेस्टेंट के रूप में। लेकिन खैर कुल मिलाकर इसके अलावा हम बात करते हैं, फाइनली शाहनवाज आलम को जो है वो मंत्री बना दिया गया है। लेकिन इनके साथ जो 3 और विधायक गए थे, रुकनुद्दीन साहब जो गए थे, इजहार रस्फी साहब जो गए थे, अंजार नईमी साहब जो गए थे, इनको क्या मिला? इनको कुछ नहीं मिला, इनको कोई भी मंत्री का पद नहीं मिला। तो क्या अब ये तीनों वापस एमआईएम के अंदर आ रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि उनमें से एक नेता जिनका नाम रुकनुद्दीन है, ये बातें पहले से ही की जा रही थी कि वो आरजेडी में जाने से इतना खुश नज़र नहीं आ रहे थे। अब लोग ये कह रहे हैं, ये भी पता चल रहा है कि उनमें से एक विधायक चाहते हैं कि एमआईएम की तरफ वापस आना, लेकिन उनमें से एक और विधायक है जो ये चाहते हैं कि एमआईएम में वापस नहीं आना है और आरजेडी में ही रहना है। लेकिन खैर कुल मिलाकर ये चीज़ें ज़रूर हो रही है। लेकिन अब ये लगता है कि आने वाले वक्त में वो जो तीनों विधायक हैं जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनको आरजेडी टिकट भी दे दे अपने पार्टी की जानिब से, तो वो भी बहुत बड़ी बात होंगी। ये शायद ये चीज़ें नज़र आने लगी है। हालांकि उनमें से कुछ विधायक ज़रूर खुश नज़र आ रहे हैं, और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वापस से वो तीनों विधायक एमआईएम के अंदर शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। ये तो थोड़ा दिन के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन याद रखा जाएगा, जो इज़्ज़त एमआईएम के अंदर थी इनकी, जो रुतबा एमआईएम के अंदर था इनका, वो शायद वहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसी वजह से उनमें से कुछ विधायक ज़रूर चाह रहे हैं कि वापस एमआईएम के अंदर आएँ, लेकिन किस तरीके से आएँ, कैसे आएँ, कब आएँ, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और बात करें अख्तरुल ईमान साहब के, तो वो आज भी डंके की चोट से ये ऐलान कर रहे हैं कि बिहार के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की वजह से आरजेडी वहाँ तक पहुँची है। इसीलिए एक माइनॉरिटीज़ और ख़ास करके मुस्लिम भी जो है एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, ये आवाज़ जो है अब लोगों की ज़बान पर भी चल रही है। लेकिन खैर कुल मिलाकर ऐसा बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बने। खैर कुल मिलाकर यही है, और आने वाले वक्त में शायद एमआईएम से गए उन नेताओं को ज़रूर एहसास होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की। शायद थोड़ी सी लालच में या कोई और भी रीज़न हो,
हो ये नहीं पता, लेकिन उनको एहसास ज़रूर होगा कि शायद एमआईएम को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि आने वाले वक्त में शायद आरजेडी की तरफ से उनमें से ज़्यादातर जो चारों विधायक गए थे उनमें से ज़्यादातर विधायक को आरजेडी टिकट शायद नहीं देंगी और ना ही कोई दूसरी पार्टी। तो उस वक्त शायद एहसास इनको ज़रूर होगा कि एमआईएम के अंदर ही रहना चाहिए था, एमआईएम ही हमको इकलौती ऐसी पार्टी है जो हमको जिता सकती थी और साथ के साथ हमको इज़्ज़त और रुतबा जो है वो दिला सकती थी। खैर कुल मिलाकर यही चीज़ है दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया जी।